नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन क्या होगा। कह रहा है कि मूलधन बताइए क्या होगा यदि समय 3 वर्ष है। दर जो है पहले वर्ष के लिए 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 4% है और तीसरे वर्ष के लिए 3% है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12 से 76 रुपये है। हाँ, आपने यही क्वेश्चन करेक्ट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन क्या होगा। ठीक है, हमने दिया है समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष। हाँ लोग, और पहले साल के लिए रेट हमें दिया है 5%। पहले साल के लिए रेट हमें दिया है 5%। हाँ लोग, दूसरे साल के लिए रेट हमें दिया है 4% हो गया। दूसरे साल के लिए रेट हमें दिया है 4%। तीसरे साल के लिए रेट हमें दिया है 3%। हाँ लोग, दोस्तों अगर पहले साल के लिए रेट हमें 5% दिया है, दूसरे साल के लिए रेट हमें 4% दिया है, तीसरे साल के लिए हमें 3% रेट दिया है, तीसरे साल के लिए रेट 3% दिया है, तो पूरे 3 साल में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो आप बताइए दोस्तों, पूरे 3 साल में हमें कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करके बताइए। कहोगे देखिए, देखा जाए तो शुरुआती 2 साल में 9 देखा जाए तो शुरुआती 2 सालों में 9.20% ब्याज प्राप्त होगा। हाँ क्यों हो गया? अगर देखिए शुरुआती 2 साल में देखा जाए तो 9.20% ब्याज प्राप्त हो रहा है और तीसरे साल में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3% ब्याज प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा तो मैं देखिए इस प्रकार देखा जाए तो पूरे 3 साल में 9 3 12, पूरे 3 साल में दोस्तों पहले 2 साल में देखा जाए तो इतना % ब्याज प्राप्त हो रहा है और तीसरे साल में 3% का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आप मुझे बताइए पूरे 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है। देखिए इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों को पहले जोड़िए। तो जोड़ता हूँ तो आएगा 9 3 12 12.20 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, उसके बाद जो आएगा उसे 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसे जोड़ना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों मल्टीप्लाई जब आप करोगे उसके बाद 100 से डिवाइड भी करोगे कहोगे हाँ, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? कहोगे पॉइंट देखा जाए तो 4 अंक बाद लगेगा। हाँ कहोगे कितने अंक बाद लगेगा? कहोगे 4 अंक बाद। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसका कोई फर्क नहीं है, इसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप बताइए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसके बाद पॉइंट लगाता हूँ तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? कहोगे देखिए मल्टीप्लाई करके अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो है 3 अंक बाद लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 3 दूनी 6। मैंने कहा तो मैं देखिए 3 दूनी 6। मैंने कहा 3 दूनी 27। तो कहोगे देखिए ये आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा। दोस्तों आपको पता है कि 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। कहोगे हाँ, तो 3 अंक बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों क्या करना है? कहोगे जोड़ लीजिए। अब जोड़ लीजिए तो अगर दोस्तों जोड़ता हूं तो 12.476 है। मतलब पूरे 3 साल में हमें 12.476% ब्याज मिलेगा। हाँ 12.476% हमें ब्याज मिलेगा पूरे 3 साल में। हाँ अगर रेट हमें पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 4%, तीसरे साल के लिए 3% दी गई है तो ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि पूरे 3 साल में हमें इतना ब्याज मिलेगा, इतना % ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 12,476 रुपये ब्याज मिलता है। मतलब 12.476 बराबर 12,476 रुपये की। हाँ कितने हो गया? तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए पॉइंट हटाइए 3 जीरो रहेगा। किस प्रकार देखा है तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 1% की जो वैल्यू है वास्तव में 1000 आएगी। क्या आएगा? 1000 आएगा। हाँ दोस्तों हमसे धन पूछा था। हाँ दोस्तों जो धन होगा अपने आप में तो 100% होगा। कहोगे हाँ, धन अपने आप में 100% होगा। दोस्तों 1% की वैल्यू जो है 1000 रुपये के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो भैया 1 लाख के बराबर होगी। मतलब जो हमारा धन है वो कुल मिलाकर 1 लाख है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन है। कह रहा है कि मूलधन 8,000 रुपये है। कह रहा है समय जो है 3 वर्ष है। कह रहा है कि पहले साल के लिए जो रेट है 1% है, दूसरे साल के लिए रेट जो है 2% है, तीसरे साल के लिए जो रेट है 3% है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। हाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। हाँ
दोस्तों हमें मूलधन 8,000 दिया कहोगे हाँ, समय 3 वर्ष दिया कहोगे हाँ। रेट हमें पहले साल के लिए कितना दिया कहोगे, देखिए पहले साल के लिए रेट दिया है 1%, दूसरे साल के लिए रेट हमें कितना दिया कहोगे 2%, और तीसरे साल के लिए हमें रेट दिया है कितना 3%। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 1% दिया है, दूसरे साल के लिए रेट हमें 2% दिया है, तीसरे साल के लिए हमें 3% रेट दिया है। तो पूरे 3 साल में हमें कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, पूरे 3 साल में कितने परसेंट हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको जब पूरे 3 साल में अगर पहले साल के लिए रेट 1% है, दूसरे साल के लिए 2 है, तीसरे साल के लिए रेट 3% है, तो पूरे 3 साल में हमें कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा और हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा सोल्व करके बताइए। देखिए शुरुआती 2 साल में देखा है तो कुल मिलाकर 2.02% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए शुरुआती 2 साल में देखा है तो इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, और तीसरे साल देखा है क्योंकि देखिए शुरुआती 2 साल में देखा है तो इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है, और तीसरे साल देखा है तो इतना परसेंट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखा है तो पूरे मैंने पूछा इस प्रकार आप बताइए पूरे 3 साल में कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। और देखिए सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके बताइए। कहोगे देखिए हम सोल्व पहले इसको और इसको जोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है जोड़ लीजिए। कहोगे देखिए ये आएगा जोड़ने का। मैंने कहा ठीक है, आप क्या करना है कहोगे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, जो आएगा उसे जोड़ देना है इसमें। मैंने कहा ठीक है, तो जब 100 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके तो पॉइंट जो है 4 अंक बाद लगेगा कहोगे। तो पहले आप बताइए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर आगे क्या कहोगे देखिए, कहोगे देखिए 3 दूनी 6। मैंने कहा हाँ, कहोगे 3 0 3। मैंने कहा हाँ 3 दूनी 6। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, लेकिन हम 100 से इसे डिवाइड भी करेंगे कहोगे हाँ, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसे 100 से डिवाइड भी करना कहोगे हाँ, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अंक हो रहे हैं तो 4 अंक बनाने के लिए मैंने पॉइंट 0 लगा दिया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कहोगे जोड़ना है। अब मैंने जोड़ दिया, उठा मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने पर क्या है कहोगे 6 0 8 0। हाँ क्या कहोगे एक मिनट यहाँ पर दोस्तों 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर आएगा दोस्तों 6, यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर आएगा दोस्तों 9, यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 6.1106% होगा। हाँ दोस्तों शुरुआती 2 साल में देखा है तो हमें इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। हाँ और तीसरे साल देखा है तो इतना परसेंट हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो पूरे 3 साल में हमें कुल मिलाकर 6.1106% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट हो नहीं। दोस्तों अगर पहले साल के लिए रेट 1% हो, दूसरे साल के लिए रेट 2% हो और तीसरे साल के लिए रेट 3% हो, तो पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या होगा, पूरे 3 साल के लिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए पहले साल तो देखिए पूरे 3 साल के लिए देखा है तो साधारण ब्याज होगा 6% होगा, 6% होगा। हाँ 6% होगा। हाँ दोस्तों पूरे 3 साल के लिए देखा है तो दोस्तों पूरे 3 साल के लिए देखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज इतने परसेंट होगा, और पूरे 3 साल के लिए देखा है तो साधारण ब्याज होगा 6% होगा। तो आप मुझे बताइए अगर पूरे 3 साल में हमें इतने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और पूरे 3 साल में हमें इतने परसेंट 6% साधारण ब्याज मिल रहा है, तो पूरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और पूरे 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर है कितना। अगर दोस्तों पूरे 3 साल में हमें इतने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और पूरे 3 साल में हमें 6% चक्रवृद्धि साधारण ब्याज मिल रहा है, तो पूरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना हो गया। अगर मैं घटाता हूँ तो 0.1106% है। मतलब पूरे 3 साल का जो पूरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, मतलब पूरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 0.1106% होगा। हाँ ये 0.1106% किसका होगा, मूलधन का 0.1106% होगा। हाँ तो दोस्तों मूलधन हमें कुल कितना दिया होगा 8,000 दिया है, तो मैंने मूलधन का 0.1106% निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करने भी जाता हूँ तो 8 से 48 और 48। हाँ उसके बाद 0 आएगा तो 8 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तीसरा वो भी। हाँ मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसके बाद गुणा भाग भी करता हूँ तो 8.848 आएगा। हाँ मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर हुआ कुल मिलाकर 8.848 रुपए होगा। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, मेरे को ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी 6,250 रुपये की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि 6,250 रुपये की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हाँ दोस्तों अगर रेट हमें 10% दी गई है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कभी देखिए कल आपने फॉर्मूला बताया था 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। मैंने कहा क्या बताया था? कभी देखिए आपने बताया था कि अगर हमें एक ही रेट दी जाए और उस स्थिति में हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है 3a इंटू 3a स्क्वायर इंटू ए का क्यूब, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। लेकिन इस फॉर्मूले का जो प्रयोग करना है हमें पीछे से करना है। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए अगर देखा जाए तो हमें ये फॉर्मूला कहता है कि जो रेट दी गई है उसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब करूंगा तो आएगा 1000। अब क्या कहता है कौन दो, कहता है कि जो आया उसका 2 डिजिट लिख लीजिए, तो 2 डिजिट लिख लीजिए। अब क्या करना है कौन देखिए, अब इस पे आ जाइए। ये कहता है कि स्क्वायर कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्क्वायर करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आएगा। अब 10 कैरी बचा है तो 10 जोड़ेंगे भी, हाँ अब 10 जोड़ेंगे तो 301 आएगा कहोगे, हाँ 310 आएगा कहोगे, हाँ 310 का 2 डिजिट लिखूंगा। आपको ये भी मतलब बताया था कहोगे, हाँ तो मैंने लिख दिया 0 तो आखिरी 2 डिजिट लिखूंगा। तो अब पॉइंट लगेगा, 4 अंक के बाद पॉइंट लगता है कहोगे, हाँ पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप पे आए थे, तो तीसरा स्टेप 30 होगा और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 33। हाँ इस प्रकार देखा है तो अगर रेट हमें 10% दी गई है, रेट हमें 10% दी गई है तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 साल का 1 मिनट 10 आएगा, ठीक है। 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 33.1 होगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। 00 आएगा पहली बार, उसके बाद 310 होगा, 310 का आखिरी 2 डिजिट लिखूंगा तो 10 आएगा, हाँ उससे पॉइंट लगाऊंगा, उसके बाद 33 आएगा, ठीक है। आप सही है कहोगे, हाँ अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इसका कोई वजूद नहीं है कहोगे, हाँ इस प्रकार दोस्तों दिखाया तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 33.1% होगा। हाँ अगर मूलधन को मिलाकर 10%, मूलधन हमें 8, दोस्तों अगर दर हमें रेट हमें 10% दी गई है तो ऐसी स्थिति में 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 33.1% होगा। हाँ 33.1% किसका होगा? मूलधन का 33.1% होगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने मूलधन हमें कितना दिया होगा? 6,250 दिया। मैंने मूलधन का 33.1% निकाल दिया, 33.1% निकाल दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है। दोस्तों 33.1% मैंने इसका निकाल दिया। अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है। हाँ अब बात आती है कि हम अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा। दोस्तों अब बात आती है हम सोल्व कैसे करें। दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाने की कोशिश करता हूँ, डिजिटल सम अगर लगाने की कोशिश करता हूँ तो डिजिटल सम लागू होगा कि नहीं, कोई लग सकता है। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, जितना डिजिटल सम इसका आएगा, जो डिजिटल सम इसका आएगा वही डिजिटल सम हमारा जो आंसर होगा उसका भी उतना ही आएगा। तो आइए हम यहाँ पर डिजिटल सम से देखते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, मतलब 9 से भाग करने पर यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 6 2 8 8 5 13 13 का मतलब होता है 4। यहाँ पर इसका डिजिटल सम क्या आया? 4 है। यहाँ पर क्या आया? हो गया 7 आया। 4 7 28, 28 का मतलब क्या होता है? हो गया 10 होता है, 10 का मतलब होता है 1। इस प्रकार देखा है तो इसका डिजिटल सम क्या है? 1 आ रहा है। हाँ मतलब अगर मैं 9 से इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। अगर दोस्तों इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है 9 से डिवाइड करने पर, तो जो उत्तर होगा उसका भी रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। हाँ तो चेक कर लेते हैं किसका रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है 9 से डिवाइड करने पर, मतलब डिजिटल सम 1 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो पहले ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं डिजिटल सम 1 आ रहा है। कहोगे देखिए 6 2 8 8 8 16, 16 का मतलब क्या होता है? कहोगे 16 का मतलब होता है 7, 7 7 14, ठीक है। 14 का मतलब क्या होता है? कहोगे 14 का मतलब 5 होता है, और 5 5 10। तो इस प्रकार देखा है तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। हाँ आप लोग ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए। दोस्तों 6 3 9 हो रहा है, इसे हटा दीजिए। 7 2 9 हो रहा है, इसे हटा दीजिए, बचा 5। तो इसका डिजिटल सम लिखा है तो 5 आ रहा है, मतलब अगर मैं दूसरे ऑप्शन को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि ये बात गलत है। अब दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए। दोस्तों 6 3 को हटा दीजिए क्योंकि 9 हो जा रहा है। 5 5 10 और 10 2 12, 12 का मतलब होता है 3, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चौथे ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो 6 3 9 को हटा दीजिए, 8 2 10, 10 का मतलब 1। तो पहला ऑप्शन हो सकता है या हमारा
चौथा ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है या हमारा चौथा ऑप्शन हो सकता है। हाँ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब दोस्तों हमें गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, अब दोस्तों हमें गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, गुणा भाग हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज हटाऊंगा, अगर मैं परसेंटेज हटाता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ परसेंटेज हटाता हूँ तो अपोन में 100 आएगा, अपोन में 100 आएगा, हाँ क्लियर हो गया, अपोन में तो 100 आएगा, हो गया, हाँ ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में, अगर दोस्तों मैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में तो 5 आएगा, हो गया, हाँ। उसके बाद जब दोस्तों पॉइंटर 100 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ऊपर वाले की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में 5 आएगा, हो गया, हाँ। और पॉइंट तो लगना है, जो उत्तर आएगा उसमें पॉइंट तो लगना है, हो गया, हाँ। और ऐसा ऑप्शन केवल पहला ही दिख रहा है जिसमें आखिरी में 5 आया है और पॉइंट भी लगा है, जबकि तीसरे ऑप्शन में आखिरी में क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 2068.75, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2068.75 होगा, 2068.75 रुपए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हो गया। दोस्तों हमें रेट दिया है 5%, हो गया। अगर दोस्तों हमें रेट दिया है 5% तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3a स्क्वायर a के क्यूब का हम यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर 3% में 3 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अगर रेट एक दिया जाए, मैंने ठीक है। तो कहोगे देखिए ये कहता है कि भैया आप क्यूब कर दीजिए, ये फॉर्मूला कहता है क्यूब कर दीजिए, क्यूब करूंगा तो 125 आएगा, 125 का मैं 25 लूंगा, एक कैरी बचा, हो गया। अब क्या कहते हैं, देखिए ठीक है। अब क्या कहता है, देखिए 25 के 75, अब एक कोई कैरी जोड़ेंगे तो 76, तो 2 डिजिट है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया, पॉइंट लगाएंगे, हो गया। अब ये क्या कहता है, 15 कहता है। तो इस प्रकार देखा है तो अगर रेट हमें 5% दी गई है तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15.7625% होगा, हाँ दोस्तों 3 साल का देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 15.7625% होगा, हाँ दोस्तों मूलधन कुल मिलाकर 25,000 दिया था, हो गया, हाँ। दोस्तों हमें पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा कुल मिलाकर मूलधन का 15.7625% प्राप्त होगा, हाँ मैंने 25,000 का 15.7625% निकाल दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल कर दिया, हाँ ठीक है, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, मेरे को ठीक है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो गया, हाँ। अपोन में केवल 3 ही जीरो आएंगे, अपोन में केवल 3 ही जीरो आएंगे, हाँ अपोन में केवल 3 ही जीरो आएंगे, ठीक है। पहले हम डिजिटल सम प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद हम इस तरीके पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम डिजिटल सम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने 25,000 का 15.7625% निकालने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो बहुत महंगा पड़ेगा, ये तरीका हो गया, तो मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूँ कि ये इसका डिजिटल सम कितना है। दोस्तों जो डिजिटल सम इसका होगा वही उत्तर, वही डिजिटल सम जो हमारा ऑप्शन होगा उसका भी वही होगा, ठीक है। तो आइए डिजिटल सम निकालते हैं। यहाँ पर डिजिटल सम देखो तो 7 आ रहा है, यहाँ पर क्या रखोगे, देखिए 7 2 को हटा दीजिए, मैंने कहा हाँ एक बार 6 12 12 1 13 का मतलब क्या होता है, 13 का मतलब होता है 4, 6 4 10 का मतलब होता है 1 1 2 3 हो गया, हाँ किलो हो गया, और 3 5 8 हो गया, हाँ किलो हो गया। यहाँ पर डिजिटल सम दिखाया तो 8 है, यहाँ पर 7 आया है, और 7 56 का मतलब क्या होता है, 11 होता है, और 11 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार दिखाया तो इसका डिजिटल सम क्या है, 2 आ रहा है। एक बार फिर से कर लेते हैं जिससे गलती ना हो, ठीक है। 6 7 6 13 का मतलब होता है 4, 6 4 10 का मतलब होता है 1 1 2 3 5 3 8 डिजिटल सम आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, 8 7 56 का मतलब होता है 11 का मतलब होता है 2। तो इस प्रकार देखा है तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। अगर दोस्तों इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है
तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन होगा उसको भी 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 ही प्राप्त होगा। हाँ लोग यहाँ तो हम चेक कर ले रहे हैं कि किसको, तो हम चेक कर ले रहे हैं किस ऑप्शन को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, हम चेक कर ले रहे हैं। दोस्तों अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ तो कहोगे देखिए 9 को हटा दीजिए, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 6 और 3 को भी हटा दीजिए, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए बचा 4 और 2 बचा और 5 बचा, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 6 4 2 6 6 5 11 11 का मतलब 2, क्या आया 2। तो इस प्रकार देखा है तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन पे आइए, दूसरे ऑप्शन पे आइए, दूसरा ऑप्शन में 9 हटा दीजिए, ठीक है। अब बचा हमारा जो उसका हम डिजिटल सम निकालते हैं 8 2 10 10 का मतलब होता है 1 1 5 6 6 2 8 8 5 13 13 का मतलब होता है 4। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता हो गया, हाँ ठीक है। अब तो तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए, तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन तो हमारा, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो हमारा किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ इस पॉइंट को भूल जाइए और 0 को भूल जाइए, परसेंटेज को भी भूल जाइए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिर में 5 प्राप्त होगा कहोगे हाँ। तो देखा है तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो हमारा होगा ही ना कहोगे हाँ। और तीसरा और चौथा होगा नहीं, तीसरा चौथा यूनिट डिजिट की वजह से नहीं होगा कहोगे हाँ। और दूसरा देखा जाए तो डिजिटल सम की वजह से नहीं हो रहा है कहोगे हाँ। इस प्रकार केवल हमारा एक ही ऑप्शन सही है, वो है पहला। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 9 4 0 6 2 5 आएगा, हाँ मतलब 3 साल का, मतलब 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 3940.625 रुपए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन 4000 रुपए कह रहा है, समय जो है 1 वर्ष 6 महीने है, हाँ लोग हाँ। कह रहा है दर जो है 6% है, हाँ लोग हाँ। कह रहा है सीआई अर्धवार्षिक और सीआई वार्षिक का अंतर क्या होगा। कह रहा है सीआई जो है चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक जो है, और चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक का अंतर क्या है, हाँ लोग हाँ ठीक है। दोस्तों हमें समय दिया है 1 साल 6 महीने। समय हमें कितना दिया है, समय हमें दिया है 1 साल 6 महीने दिया है, 1 साल 6 महीने दिया है, हाँ लोग हाँ। 1 साल 6 महीने में देखा जाए, 1 साल 6 महीने में देखा जाए तो 3 अर्धवार्षिक होते हैं, 3 अर्धवार्षिक होते हैं, हाँ 3 अर्धवार्षिक होते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया, ठीक है। दोस्तों हमें रेट दिया है 6%, ये रेट जो है वार्षिक है कहोगे हाँ। तो अर्धवार्षिक रेट कितना होगा कहोगे, अर्धवार्षिक रेट देखा है तो 3% होगा, हाँ कहोगे हाँ। अर्धवार्षिक रेट देखा है तो 3% है, हाँ कहोगे हाँ। अर्धवार्षिक रेट देखा है तो 3% है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अर्धवार्षिक रेट देखा है तो 3%, ठीक है। दोस्तों अगर अर्धवार्षिक रेट 3% है तो ऐसी स्थिति में 3 साल का, दोस्तों 1 साल 6 महीने का मतलब होता है 3 अर्धवार्षिक, हाँ लोग यहाँ। अगर दोस्तों रेट हमें 3% अर्धवार्षिक पर पता है दोस्तों, रेट अगर हमें 3% अर्धवार्षिक दिया गया है तो ऐसी स्थिति में 3 अर्धवार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 अर्धवार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कहोगे देखिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कहोगे देखिए अगर हमें निकालना है तो हमें 3a इंटू 3a स्क्वायर इंटू a का क्यूब का फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं प्रयोग कर लेता हूँ, अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो 9.2727 आएगा, 9.2727 आएगा, हाँ मतलब दिखाया तो 3 अगर रेट हमारा 3% अर्धवार्षिक है तो ऐसी स्थिति में 3 अर्धवार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, 3 अर्धवार्षिक का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 9.2727% होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमें समय दिया है 1 साल 6 महीने, हाँ हाँ। अगर दोस्तों रेट हमें दिया है, दोस्तों रेट हमें दिया है कुल मिलाकर 6% हो गया, हाँ। रेट दोस्तों हमें दिया है 6%, रेट हमें कितना दिया है 6% दिया है, हाँ हाँ। रेट हमें कितना दिया है 6% दिया है, हाँ। अगर दोस्तों रेट हमें 6% दिया है तो आप मुझे बताइए वार्षिक दर के हिसाब से बताइए, वार्षिक दर के हिसाब से बताइए 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर दोस्तों रेट हमें 6% दिया है तो 1 साल 6 महीने का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कहोगे देखिए पहले साल देखा है तो 6% ब्याज मिलेगा, जो धन है उधर पर पहले साल 6% ब्याज मिलेगा। उसके बाद अगले 6 महीने में देखा है तो 3% ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार दिखा है तो 1 साल 6 महीने में कुल मिलाकर हमें 9.18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो हमें कुल मिलाकर 9.1% कुल मिलाकर ब्याज मिलेगा, हाँ लोग यहाँ।
दोस्तों अर्धवार्षिक के हिसाब से देखा है तो हमें कुल मिलाकर इतने परसेंट ब्याज मिलेगा, और वार्षिक के हिसाब से देखा है तो कुल मिलाकर हमें इतने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों तीन अर्धवार्षिक दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो तीन अर्धवार्षिक में मुझे कुल इतने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, और देखा जाए तो 1 साल 6 महीने में कुल मिलाकर हमें इतना परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा कितना? तो दोस्तों आप मुझे बताइए 1 साल 6 महीने के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा कितना? हो गया, हमने घटा दिया। अगर मैं घटाता हूँ दोस्तों क्या निकल कर आएगा? हो गया, देखिए अगर हम घटाते हैं तो 7 2 9 0 0, तो क्या निकल कर आएगा? हो गया 0.0927% निकल कर आएगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वार्षिक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा, वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा कुल मिलाकर 0.0927% होगा। हाँ 0.0927% होगा। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो 1 साल 6 महीने का वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का कुल मिलाकर इतने परसेंट अंतर होगा। हाँ मूलधन का इतना परसेंट अंतर होगा। हाँ मूलधन दोस्तों 4000 दिया है। ठीक है, मूलधन 4000 दिया है दोस्तों। देखा जाए तो 1 साल 6 महीने के वार्षिक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा मूलधन का इतना परसेंट होगा। हाँ मैंने मूलधन का इतना परसेंट निकाल दिया, मूलधन का इतना परसेंट यहाँ पर निकालने की कोशिश की, मूलधन का मैंने इतना परसेंट निकालने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व कैसे करें? तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। आखिर में देखा जाए तो अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो मल्टीप्लाई भी आसानी से मैं कर सकता हूँ। हाँ कि ना? अगर वैसे भी सेंस लगाता हूँ तो 4 में 36, और ये 36 जा रहा है 37 38 के नजदीक हो रहा है। हाँ कि ना? तो इस प्रकार देखा जाए तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3.708 आएगा। हाँ मतलब 1 साल 6 महीने का अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा 3.708 रुपए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित में से धन 1,19,790 रुपए है। ठीक है, कह रहा है मूलधन रुपए में क्या होगा? तो दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भी तेजी से सोल्व करके बता सकते हैं। हाँ फ्रैक्शन मेथड से आप तेजी से सोल्व करके दिमाग में ही बता सकते हैं क्या आएगा उत्तर। ठीक है, आइए हम इस तरीके से भी देख लेते हैं, इस तरीके से भी हम इस सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें रेट दिया है कुल मिलाकर 10%। हाँ अगर दोस्तों रेट हमें 10% दिया है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों अभी को आपने निकाला था रेट, दोस्तों अभी को आपने निकाला था 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। जब रेट हमें 10% दिया था तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपने कुल मिलाकर 33.1% निकाला था। हाँ ठीक है, मतलब जो धन है वो धन पर देखा जाए तो 3 साल में कुल मिलाकर हमें 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों धन कुल मिलाकर 100% तक हो गया। वो धन पर दोस्तों देखा जाए तो 3 साल में हमें 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा हो गया। दोस्तों अगर 3 साल में हमें 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो 3 साल बाद धन कितने मिलेगा? 133.1 रुपए हो जाए, 133.1% मिलेगा। हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1,19,790 होता है, 1,19,790 रुपये होता है। मतलब 133.1% बराबर 1,19,790 रुपये के बराबर होगा। हाँ पॉइंट हटाऊंगा, डबल जीरो रहेगा, हो गया। अब दोस्तों अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? देखिए अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 90 आएगा। मतलब 1 यूनिट जो हो अगर दोस्तों मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आएगा 900। हाँ दोस्तों 1% की वैल्यू कितने के बराबर है? 900 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है मूलधन दोस्तों अपने आप में 100% है। 1% की वैल्यू अगर 900 रुपये के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 100% की वैल्यू दिखाया जाए तो 90,000 के बराबर होगी। हाँ 90,000 के बराबर होगी। मतलब हमारा जो मूलधन है कुल मिलाकर 90,000 है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से 8,000 रुपये पर अधिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तिमाही आधार पर। हाँ मतलब जो दिखाया हमें ब्याज, मतलब ब्याज दिखाया तो हर तिमाही में तिमाही काउंट हो रहा है। हाँ दोस्तों एक साल में दिखाया तो कुल मिलाकर 4 तिमाही होता है, एक साल में दिखाया तो कुल मिलाकर 4 तिमाही होता है। हाँ समय दोस्तों एक साल दिया है, मतलब 4 तिमाही दिया है, मतलब 4 तिमाही दिया है। हाँ मतलब 4 तिमाही दिया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों समय हमें 4 तिमाही दिया है। हाँ दोस्तों रेट हमें 40% वार्षिक दिया है। हाँ अगर दोस्तों रेट हमें 40% वार्षिक दिया है तो आप मुझे बताइए तिमाही रेट कितना है। हमें देखिए अगर हमें तिमाही रेट निकालना है तो हमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 10 आएगा, मतलब जो रेट हमें दिया है 10% तिमाही दिया है। हाँ 10% हमें तिमाही दिया है। हाँ ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो धन है उस धन पर पहले साल तो हमें 10%, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो धन है उस धन पर पहले तिमाही में हमें 10% ब्याज मिलता है। उसके बाद जो धन हो जाता है उस धन पर फिर से 10% ब्याज मिलता है। उसके बाद जो धन, उसके बाद जितना धन हो जाता है उस धन पर तीसरे तिमाही में फिर से हमें 10% ब्याज मिलता है। 3 तिमाही में ब्याज मिलने के बाद जो धन हो जाता है उस धन पर चौथे तिमाही में हमें फिर से 10% ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों पहले तिमाही में 10%, दूसरे तिमाही में 10%, तीसरे तिमाही में 10%, चौथे तिमाही में कुल मिलाकर 10% हमें ब्याज मिलता है, तो पूरे 4 तिमाही में हमें कुल कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दोस्तों इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे तो आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए शुरुआती 2 तिमाही में हमें कितने परसेंट ब्याज मिलता है, तो आप सोल्व करोगे तो आएगा 21%। मतलब शुरुआती 2 तिमाही में दिखाया तो हमें 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आखिरी 2 तिमाही में हमें कुल कितने परसेंट ब्याज मिलता है, तो 21% ब्याज मिलता है। दोस्तों शुरुआती 2 तिमाही में देखा है तो हमें 21% ब्याज मिलता है और आखिरी 2 तिमाही में देखा है तो हमें 21% ब्याज मिलता है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों पूरे 4 तिमाही में कुल हमें कितना परसेंट ब्याज मिलता है, पूरे 4 तिमाही में इस प्रकार हमें कुल कितने परसेंट ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अगर दोस्तों आप सोल्व करते हैं तो 46.41% आएगा, क्योंकि 21, 21, 42 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 441। तो 21, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 और उस पर पॉइंट लगाएंगे 4 आएगा। इस प्रकार दोस्तों पूरे 4 साल में पूरे 4 तिमाही में हमें कुल मिलाकर 46.41% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों मूलधन कितना है, दोस्तों मूलधन कितना हो गया, मूलधन देखा है तो 8,000 रुपये, मूलधन कितना हो गया 8,000 रुपये है। दोस्तों मूलधन कितना हो गया 80,000 रुपये है। कितना है 80,000 रुपये है। दोस्तों मूलधन कितना हो गया, मूलधन दिखाया तो 80,000 रुपये है। हाँ ठीक है दोस्तों 4 तिमाही में दोस्तों 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिखाया तो 4 तिमाही में कुल मिलाकर हमें 46.41% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मैंने इसका 46.41% लिया था। ठीक है, अब गुणा भाग तो आसान है करना, कहोगे हाँ गुणा भाग तो आसान है, कहोगे हाँ गुणा भाग तो आसान है। अगर मैं वैसे भी देखता हूँ 8 चौक 32 और ये 32 देखा जाए तो 37 के पास में जा रहा है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अंदाजा लगाकर कि हमारा जो उत्तर आएगा गुणा भाग करने पर 37.128 आएगा, 37.128 आएगा, 37.128 है। ठीक है, या यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। अगर मैं आखिरी में देखूँ तो 8 ही पॉइंट को और 0 को भूल जाऊँ तो मैं 1 से 8 में मल्टीप्लाई करूँगा तो आखिरी में 8 प्राप्त होगा। हाँ तो इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि एक 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 तिमाही में 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 तिमाही में कुल मिलाकर हमें जो मूलधन है उस पर 37,128 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। मैंने पूछा क्यों बढ़ जाता है, तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 3 साल तक 3 वर्ष में कुल मिलाकर हमें, मैंने पूछा क्यों बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 3 वर्ष में हमें कुल मिलाकर 15% साधारण ब्याज मिला है, इसलिए मूलधन जो है 15% बढ़ जाता है। ठीक है, अगर तो 3 साल में हमें 15% साधारण ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 1 साल में देखा है तो 5% ब्याज मिलता है। हाँ मतलब जो रेट है वो 5% है, मतलब जो रेट है 5% है। हाँ
दोस्तों यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि जो रेट हमें दिया है वो 5, जो रेट है वो मिला 5% है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन जो है 15% बढ़ जाता है। हाँ लोग, हाँ कह रहा है उसी दर से जिस दर से मूलधन बढ़ रहा था, कह रहा है उसी दर से 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। मतलब 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना। हाँ लोग, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है 3 वर्ष में 15% बढ़ जाता है। अगर दोस्तों 3 वर्ष में 15% बढ़ जाता है तो ये क्यों बढ़ जाता है, कभी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 3 साल में 15% चक्रवृद्धि साधारण ब्याज मिला है। ठीक है, अगर दोस्तों 3 साल में 15% साधारण ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना मिलता है, कभी 5% मिलता है। मतलब जो रेट है कुल मिलाकर 5% है। हाँ ठीक है, कह रहा है दोस्तों उसी दर से, मतलब जिस दर से 15% बढ़ा था मूलधन को, कह रहा है उसी दर से, मतलब 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। हाँ कह रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 लाख रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। दोस्तों अगर रेट 5% है, अगर दोस्तों रेट 5% है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो आएगा 125 और 125 का हम 25 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 25 या 75 होता है, 75 का में एक जोड़ेंगे तो 76 आएगा, पॉइंट लगाएंगे। मैंने कहा हाँ, अब क्या करना है, कहोगे 5 या 15। तो इस प्रकार दिखाया तो रेट हमें इस प्रकार दिखाया तो 3 साल में हमें कुल मिलाकर मूलधन पे 15.7625% हमें ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों मूलधन कितना कहोगे, मूलधन दिखाया दोस्तों, मूलधन कितना कहोगे, देखिए मूलधन, एक मिनट दोस्तों मूलधन कितना कहोगे, मूलधन दिखाया तो 15 लाख है। मूलधन कितना कहोगे, 15 लाख। हाँ 15 लाख, मैंने 15 लाख ले लिया, 10 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10। हाँ दोस्तों जो मूलधन है मूलधन पर हमें कुल मिलाकर 3 साल में 15.7625% हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो मैंने इसका 15.7625% निकाल दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अब दोस्तों यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। हाँ देखो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यूनो डिजिट से खेलने जाता हूँ तो यूनो डिजिट से तो आखिरी 5 आ रहा है और ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी करनी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं इसका 15%, एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं इसका 15%, अगर दोस्तों मैं इसका 15%, अगर दोस्तों मैं इसका 15%, केवल 15%, 7625% आप बोल दीजिए। ठीक है, 0.7625% बोलिए। अगर मैं इसका 15% निकालता हूँ तो 15% क्या होगा, देखिए 15 225 जीरो आएगा। हाँ यही तो आएगा, हाँ यही आएगा। अच्छा लाख में पूछा है, हाँ हाँ लाख में पूछा है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख। अच्छा ये ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसका 15% निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं केवल 15% निकालता हूँ तो 225 हाँ और 3 जीरो आएगा। हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख। तो इस प्रकार दिखाए तो अगर 15% निकालता हूँ तो 2,25,000 तो वैसे ही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परसेंट नहीं। अगर दोस्तों मैं इसका दोस्तों अगर मैं आधा परसेंट, इसे 0.5% ही मानता हूँ, 0.5% ही मानता हूँ, मतलब 1/2% ही मानता हूँ, तो इसका मैं अगर 1/2% निकालता हूँ तो आएगा 30। क्या आएगा, 30,000 आएगा। 1/2 पर एक मिनट। अगर दोस्तों मैं इसका 4 है 5 है, इसका मैं आधा परसेंट निकालता हूँ, तो क्या आएगा, देखिए अगर आप आधा परसेंट निकालते हो तो 214 तो क्या आएगा, देखिए 214 2 पंचे 214 2 पंचे 10 7500 आएगा। क्या आएगा, 7500 आएगा। हाँ 7500 आएगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं दोस्तों क्या आएगा, 7500 आएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये 23 के करीब में जा रहा है। क्या 23 के करीब में जा रहा है। हाँ लोग यहाँ 23 के करीब में जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, कि जो हमारा उत्तर होगा वो 23.6 होगा। 23.6 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो उत्तर आएगा 23.6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मतलब दिखाएं 15 लाख रुपये, मतलब ये कि 15 लाख रुपये पर 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कुल मिलाकर 23.6 लाख, 23.6 लाख नहीं
2.36 लाख होगा। क्या 2.36 लाख होगा। 2 लाख ही तो आ रहा था को यहाँ 2.36 लाख होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 15% निकालता हूँ तो 2 लाख कुछ आएगा। हाँ क्या हाँ। उसके बाद अगर मैं आधा परसेंट ही निकालता हूँ तो 7500 आएगा। ठीक है 7500 आएगा, तो ये करीब में बैठेगा 2 लाख के ही करीब में बैठेगा। 2 लाख के 2,36,37 हजार के करीब में बैठेगा। हम लोग यहाँ 2,36,37 हजार के करीब में बैठेगा। तो इसलिए हम इस प्रकार ऑप्शन से ही चुन लेते हैं कि जो हमारा ऑप्शन आएगा कुल मिलाकर 2.36 लाख आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का अंतर होगा। दोस्तों हमें रेट दिया है 20%, समय दिया है 1 वर्ष को। यहाँ दोस्तों समय हमें दिया है कितना, 1 वर्ष दिया है, समय दिया है 1 वर्ष। और 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 1 वर्ष में देखा जाए तो 2 अर्धवार्षिक होते हैं, मतलब 2 छमाही होते हैं। हम लोग यहाँ 1 वर्ष में 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक होते हैं। ठीक है दोस्तों रेट हमें 20% दिया है दोस्तों 20% हमें रेट दिया तो अर्धवार्षिक रेट कितना है। अगर दोस्तों रेट हमें 20% वार्षिक दिया है तो रेट अर्धवार्षिक कितनी होगी, रेट दिखाया तो अर्धवार्षिक 10% होगी। हम लोग यहाँ ठीक है दोस्तों रेट हमें दिखाया तो दोस्तों रेट दिखाया तो 10% अर्धवार्षिक है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों रेट 10% अर्धवार्षिक है तो 2 छमाही में कितना ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों रेट 10% अर्धवार्षिक है तो 2 छमाही में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो देखिए 2 छमाही में कुल मिलाकर देखा जाए तो 10, 20 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 1 आएगा 21%। इस प्रकार देखा जाए 2 छमाही में कुल मिलाकर हमें 21% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग दोस्तों देखा जाए तो एक साल में 10% वार्षिक के हिसाब से 2 छमाही में हमें 21% ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, अगर वार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में हमें कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। देखिए वार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में कुल मिलाकर 20% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों अर्धवार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में कुल मिलाकर 21% ब्याज मिलेगा। अगर वार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में हमें कुल मिलाकर 20% ब्याज मिलेगा। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितना। अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है मूलधन का 1% है। मूलधन का 1% है। दोस्तों मूलधन कितना दिया होगा, 25,000 दिया। मैंने 25,000 का 1% निकाल दिया। 25,000 का 1% निकाल दिया। ठीक है 25,000 का मैंने 1% निकाल दिया। परसेंटेज से 0 कैंसिल तो आया 250। मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 250 रुपये का। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। ठीक है अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,500 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का अंतर है। यही तो कह रहे हैं हाँ ठीक है दोस्तों रेट हमें कुल धन दिया है 12,500। हाँ कह रहा है एक वर्ष के लिए 8% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, कितने रुपए का अंतर है। हाँ दोस्तों समय दिया है 1 वर्ष का। हाँ 1 वर्ष समय दिया है। रेट कितना दिया है देखिए रेट दिया है 8% वार्षिक। दोस्तों अगर रेट हमें 8% वार्षिक दिया है तो अर्धवार्षिक रेट कितनी होगी। रेट अर्धवार्षिक देखा जाए तो 4% होगी। हम लोग अर्धवार्षिक रेट देखा है तो कुल मिलाकर 4% होगी। तो एक साल में देखा है तो कुल मिलाकर 2 छमाही होते हैं। हम लोग दोस्तों रेट देखा है तो 4% छमाही है। हम लोग अगर तो रेट 4% छमाही है तो 2 छमाही में हमें कुल कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो देखिए 2 छमाही में देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हम लोग दोस्तों देखा जाए तो एक वर्ष में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 छमाही में कुल मिलाकर 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए अर्धवार्षिक दोस्तों एक साल में देखा जाए तो अर्धवार्षिक के हिसाब से दोस्तों एक साल में देखा जाए तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 छमाही में 8.16% ब्याज मिला। हम लोग दोस्तों एक साल में हमें कुल कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों वार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में हमें कुल कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 8% ब्याज मिलेगा। एक साल में देखा जाए तो हमें 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हम लोग दोस्तों अर्धवार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में हमें इतने परसेंट ब्याज मिलेगा। और वार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में हमें इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
एक साल के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कुल कितने परसेंट का अंतर है? दोस्तों आप मुझे बताइए, एक साल के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का कुल कितने का अंतर है? कहो भैया देखिए, अगर हम इसे काउंट करते हैं तो आया 0.16%। मतलब वार्षिक और अर्धवार्षिक, मतलब अधवार्षिक और वार्षिक, मतलब अधवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर देखा जाए तो मूलधन का 0.16% अंतर है। तो वार्षिक और अधवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में देखा है तो कुल मिलाकर 0.16% का अंतर है। हाँ, किसका अंतर है? कहोगे मूलधन का 0.16% का अंतर है। हाँ दोस्तों, मैंने मूलधन कितना कहोगे 12,500। दोस्तों देखा जाए तो वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 0.16% का अंतर है। मूलधन के 0.16% के बराबर अंतर है। मैंने इसका 0.16% लिखा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पॉइंट परसेंटेज से 00 कैंसिल कर सकता हूँ, परसेंटेज से 00 कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने कैंसिल भी कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? कहोगे देखिए, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 100 अपॉन में आएगा, मैंने कहा ठीक है, कहोगे 100 आ गया। 25 पंचे 125, मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 25 चौका 100 आया, 25 चौका 100 आया, और 4 से हम इसे कैंसिल करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आएगा 20। हाँ मतलब एक साल के 8% वार्षिक चक्रवृद्धि, एक साल के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कुल मिलाकर 20 रुपये का अंतर है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें से हमें आई होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।